आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। MIT कॉलेज मुजफ्फरपुर के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट विषय पर एक दिवसीय एक्सपर्ट टॉक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में 1980 बैच के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के छात्र एवं पूर्व IAS अधिकारी विजय कुमार सिंह उपस्थित हुए। उन्हें कॉलेज की ओर से प्रतीक चिन्ह और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि MIT को राज्य तकनीकी विश्वविद्यालय बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया और कहा कि VK सिंह जैसे विशिष्ट पूर्व छात्रों के सहयोग से संस्थान नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। उन्होंने श्री सिंह बोर्ड ऑफ गवर्नेंस अभिन्न हिस्सा बताते हुए उनके सतत सहयोग की सराहना की। वहीं 1990 बैच के पंजाब कैडर के IAS अधिकारी रहे हैं। का शैक्षिक जीवन मुजफ्फरपुर में ही बीता। उन्होंने 32 वर्षों की प्रशासनिक सेवा में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई और चंडीगढ़ को स्वच्छ विकसित शहर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने प्रेरणादायक संबोधन में उन्होंने कहा कि कुछ भी असंभव नहीं है, यदि हम ठान लें तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने सिविल सेवा को करियर विकल्प के रूप में अपनाने के साथ साथ उद्यमिता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए छात्रों को प्रेरित किया और भारत के वर्तमान समय को एक निर्णायक मोड़ बताया। उन्होंने बिहार की भौगोलिक चुनौतियां, फ्रेट इक्विलाइजेशन नीति और क्षेत्रीय असमानताओं पर भी विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जब तक बिहार का संतुलित विकास नहीं होगा तब तक देश का समग्र विकास संभव नहीं है। उन्होंने युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि विकास तभी संभव है जब हम स्वयं प्रयास करें। उद्यमिता एक मानसिकता है जिसे कोई भी सीख सकता है। इस अवसर पर कॉलेज के छात्र छात्राओं के अलावा विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर YN शर्मा, डॉक्टर RP गुप्ता, डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर रजनीश कुमार, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के प्रभारी दीपक कुमार चौधरी, फैकल्टी सदस्य प्रोफेसर आशीष, प्रोफेसर चेतना सागर, डॉक्टर शिवालिका, डॉक्टर राजेश, डॉक्टर प्रमोद आदि उपस्थित रहे। आपके कॉलेज के अलुमनाई आए थे, उन्होंने विकसित विशेषकर इंडस्ट्री डेवलपमेंट पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर चर्चा हुई। छात्रों ने काफ़ी इनका महत्वपूर्ण वक्तव्य को सुना है। तो किस तरह से अपने छात्रों को मोटिवेट कर रहे हैं इस क्षेत्र में ताकि वो कुछ अच्छा आगे कर सके? नहीं, आज का दिन हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन था कि हमारे एक एलुमनी जो देश के सर्वश्रेष्ठ पद जो है भारत सरकार में सचिव और स्टेट में चीफ सेक्रेटरी के पद को सुशोभित किए, उनका यहाँ पे आगमन हुआ और उससे बच्चों में बहुत ही उत्साह था। और जो सबसे बड़ी बात इन्होंने बताया कि कैरियर इन सिविल सर्विस तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सा ऑप्शन है, खासकर एंटरप्रेन्योरशिप में, जिसमें कि आप अगर चाहें तो बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं। और इससे मुझे लगता है कि बहुत उसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिहार आज भी जो है उद्योग के मामले में बहुत पीछे है और हमारी सोच आज भी जो है वो उद्योग के प्रति नहीं है। हम सरकारी नौकरी में चपरासी और किरानी बनना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन उद्योग लगाकर हम जो है कल बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें इसकी नॉलेज, ज्ञान नहीं है। तो ये जो है अवेयरनेस जो है आज जो इनके द्वारा पैदा किया गया, और हम लोग और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में इस तरह का माहौल क्रिएट करें कि हमारे बच्चे एक हमारे पास ऐसे बच्चे भी यहाँ आना चाहिए, हमारे एलुमनी जो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जिनका नाम देश में या विदेशों में हो, कि हमें और अच्छा लगेगा कि नहीं देखिए MIT ने इस तरह के बच्चों को भी प्रोड्यूस किया है। ओके सर, थैंक यू। सर, MIT में एज ए एलुमनाई आप एक छात्र रहे हैं। छात्र जीवन से भारतीय प्रशासनिक का सफ़र तय करते हुए एक लंबे ओहदे पर आपने गए हैं। पहले का जो माहौल, जो पढ़ाई का, जो इंजीनियरिंग के छात्रों का था और अब में क्या कुछ अंतर पा रहे हैं, क्या कुछ बढ़त है? नहीं, आज के समय में काफ़ी संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि इंटरनेट के कारण काफ़ी नॉलेज और जो इन्फॉर्मेशन है डेमोक्रेटाइज हो गई। सारी चीज़ें, हमें काफ़ी चीज़ों का पता नहीं होता था उन दिनों में। आज बच्चों के लिए संभावनाएं बहुत हैं। बच्चे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट आ रहे हैं। उनको थोड़ा सा पेरेंट्स को और कॉलेज को गाइड करने की ज़रूरत है, वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये हमारा सोचना है। जैसा कि सर आपका आज का विषय था कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बिहार में विशेषकर काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। खासकर बिहार में काफ़ी उद्यमी ने, विशेषकर मुजफ्फरपुर में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। तो उसको लेकर आप सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग के छात्र अपना नया स्टार्टअप भी शुरू किए हैं, कई सारे ऐसे उदाहरण भी हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? वही संभावनाएं बहुत हैं। बिहार एक अभी तक तो वाकई वो पीछे रहा हुआ स्टेट है, लेकिन आगे जो फ्यूचर में जो विकसित भारत की जो सपना लोग देख रहे हैं, उसमें बिहार के बिना वो विकसित भारत हो नहीं सकता। तो बहुत रोल है। और मुजफ्फरपुर में ये इतना पुराना इंस्टीट्यूशन है
इसका भी काफ़ी रोल है। ये मिलके अगर सारे काम करें तो शुरुआत तो बहुत अच्छी है, लेकिन अभी फिर भी बहुत छोटा है। अगर देखेंगे ना उसकी नंबर्स में और तो बहुत कम है, उसको हमें बहुत ज़्यादा एक्सपैंड करने की ज़रूरत है। जी, 2047 तक जैसा कि विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प है, तो उसमें इंजीनियरिंग के छात्रों को किस तरह से भूमिका अदा करना चाहिए? क्या आप एक राय देना चाहेंगे सर उनको? देखिए, विकास के लिए तो इंजीनियर ही धुरा होता है। इंजीनियर का ही मेन काम है विकास करना। तो विकास का लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई प्रोफेशन है तो वो इंजीनियर का ही है। तो इंजीनियर क्योंकि आउट ऑफ बॉक्स सोचना, नई सिस्टम को बनाना, डिज़ाइन करना, इनका रोल होता है। तो काफ़ी संभावनाएं इनके लिए काफ़ी काम है। पिछले अगले आने वाले 10-20 सालों में बहुत काम है और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर की संभावना है। जी, थैंक यू सर। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।